आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ सेट ऑपरेशन। जो सेट ऑपरेशन है, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, इनका हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन कि एप्लीकेशन क्या है। तो उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि कुछ फार्मूले हमें पढ़ने हैं, जिसमें से फर्स्ट फार्मूला हमारे पास क्या है कि एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होगा एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये फार्मूला है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ए यूनियन बी हमारे पास जो बना था उसमें एलिमेंट कितने हैं। हमने जब शुरुआत में डेफिनेशन पढ़ी थी तो कार्डिनल नंबर पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या था कि किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, वो उसका कार्डिनल नंबर कहलाता था और उसको हम डिनोट करते थे एन ऑफ ए। तो ए में कितने एलिमेंट है वो किससे हम डिनोट करते थे? एन ऑफ ए से डिनोट करते थे। अब हमें चेक करना है कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे। वो इक्वल होगा ए में कितने एलिमेंट प्लस में बी में कितने एलिमेंट माइनस में ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होंगे। इसको हम एक बार वेन डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं। ये आया कैसे? ये ए सेट मान लिया और इसको मान लिया बी सेट। ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी है ये पूरा का पूरा फिगर जो है, ये सारा क्या आपका ए यूनियन बी है। हमें चेक करना कि इस ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इस ए में कितने एलिमेंट हैं, इस ए में कितने एलिमेंट हैं। फिर हम चेक करेंगे कि बी में कितने एलिमेंट हैं। यहाँ पर अगर आप चेक करोगे कि ये जो एलिमेंट है आपका वो 2 बार काउंट हो चुका है। एक बार जब मैंने इसका यूज किया तब यूज हो गया ये वाला एरिया, एक बार जब हम इसका यूज कर रहे हैं तब हो गया, और जबकि हमने जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो एक ही बार लेने होते हैं। ठीक है ना, तो 2 बार काउंट कर लिया, इसलिए एक बार हमें उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ताकि दोनों तरफ क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। ये जो एलिमेंट है जब हमने ए के एलिमेंट काउंट किए उस टाइम भी आ गए, जब बी के एलिमेंट काउंट किए उस टाइम भी आ गए। तो ये जो एलिमेंट थे ये 2 बार काउंट हो गए और उनको हमें काउंट कितनी बार करना था? एक बार काउंट करना था, इसलिए इन दोनों के सम में से इसको क्या कर दिया हमने? माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी आ जाएगा। उसके बाद अगर सेट हमारे पास डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? पाई के बराबर। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो एन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो यूनियन में एलिमेंट क्या होंगे? तो यूनियन में एलिमेंट होंगे कि ए में एलिमेंट कितने प्लस में बी में एलिमेंट कितने, माइनस में करते थे एन ए इंटरसेक्शन बी, वो तो 0 के बराबर हो गया। ये वाली चीज़ क्या हो गई? इसमें 0 के बराबर हो गई। तो एन ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा? एन ए प्लस में एन ए बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो एक फार्मूला आपको ये याद रखना है। उसके बाद अगर हम चेक करें कि ये जो रीजन है यहाँ से लेकर और ये सारा जो रीजन हमारे पास है ये वाला, ये रीजन आपने क्या किया कि ए में से आपने बी के एलिमेंट को क्या कर दिया? हटा दिया। तो ये रीजन आपका हो गया ए माइनस बी। ठीक है, ये बीच वाला जो है वो हमारे पास क्या है? ए इंटरसेक्शन है, बी के बराबर है। और इधर से अगर हम चेक करें तो ये वाला जो रीजन है इधर से, तो ये क्या होगा? बी में से आपने क्या कर दिया? ए के एलिमेंट को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ये बी सेट था, इसमें से आपने क्या कर दिया? ए के एलिमेंट को हटा दिया। तो ये आपका क्या बच गया? बी माइनस ए हो जाएगा। अब अगर हम चेक करें कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो यहाँ से जो
ये हमारे पास डायग्राम है। तो ए माइनस बी बिल्कुल अलग एक एरिया हो गया, ए इंटरसेक्शन बी अलग एरिया हो गया, और बी माइनस ए बिल्कुल अलग एरिया हो गया। तो मैं यहाँ पर चेक करूँगा पहले इसमें कितने एलिमेंट हैं, फिर मैं चेक करूँगा इसमें कितने एलिमेंट हैं, फिर इसमें चेक कर लेंगे। सबको क्या करना है, ऐड करना है। सबको क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हमारे पास है सेकंड। उसके बाद थर्ड क्या हुआ, अब हमें चेक करना कि एन ए का फार्मूला क्या बनेगा। एन ए का फार्मूला क्या है, ये रहा, ये पूरा आपका ए सेट है, इसमें एलिमेंट कितने होंगे। तो इसके एलिमेंट हमें चेक करने के लिए पहले हम चेक कर लेंगे ए माइनस बी में कितने एलिमेंट, प्लस में ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट। तो पूरा सेट आपका कौन बन जाएगा, इसमें ए सेट बन जाएगा। ये पूरा सेट किस किस का बना हुआ है, एक तो ए माइनस बी का बना हुआ है, एक ए इंटरसेक्शन बी का, तब जाकर पूरा सेट ए बना है। तो वो हमारे पास एन ए किसके बराबर हो जाएगा, एन ए माइनस बी प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। इसी तरीके से एन बी में कितने एलिमेंट होंगे, अगर बी की बात करता तो बी माइनस करो ए और प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें ये एलिमेंट हो जाएंगे बी माइनस ए और प्लस में ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद हमारे पास आता है, अगर तीन सेट हमारे पास आ जाए, कितने सेट, तीन सेट, तो तीनों सेट के यूनियन में कितना एलिमेंट होंगे। अब हमें वो चेक करना है कि तीनों सेट के यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे, वो हमें चेक करना है। इसको ए सेट, ये बी सेट और ये सी सेट। तो क्या करना कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये सारे एलिमेंट होंगे क्या, कितने, यहाँ से हमने स्टार्ट किया ये सारा, तो इसमें सारे रीजन में कितने एलिमेंट हैं वो हमें चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम पहले चेक कर लेंगे ए में कितने एलिमेंट, बी में कितने एलिमेंट, प्लस में सी में कितने एलिमेंट। अब ये चेक कर लो, हमने सारे एलिमेंट काउंट तो कर लिए पर कुछ एलिमेंट हमने रिपीट कर दिए। जैसे कि जब हमने ए का एलिमेंट काउंट किए, फिर बी के एलिमेंट काउंट किए, तो ये वाला जो रीजन है ये इसमें एक बार काउंट हो गया, दो बार काउंट हुआ है, ए में भी काउंट हो गया और बी में भी काउंट हो गया। ठीक है, उसके बाद दो बार काउंट हुआ है, कितने बार काउंट हुआ है, दो बार। तो एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसी प्रकार से जब हमने बी के एलिमेंट लिए, बी के क्या लिए एलिमेंट, तो हमने क्या किया, इस वाले रीजन को फिर सी के एलिमेंट लिए, तो उसको कितने बार काउंट कर लिया, दो बार काउंट कर लिया। तो हमें काउंट कितनी बार करना था, एक बार। तो फिर से इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, किसको, बी इंटरसेक्शन सी को, बी इंटरसेक्शन सी को। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सी को क्या कर दिया, माइनस। पर ये जो रीजन है, ये देखो हमने कितने बार काउंट कर लिया, ये बीच वाला रीजन, ये हमने काउंट किया कितनी बार वो चेक कर लेते हैं। एक बार तो काउंट कर लिया जब ए में चेक किया, ठीक है, उसमें हमने काउंट किया इसको। दूसरी बार जब बी में लिया और तीसरी बार जब सी में आया, तो तीन बार हमने इसको काउंट किया था। कितने बार काउंट किया था, तीन बार काउंट किया था। पर तीन बार ही हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। कब माइनस किया, जब हम ए इंटरसेक्शन बी ले रहे थे तो उसको हमने माइनस किया था, ए इंटरसेक्शन बी को क्या किया था, माइनस किया था। तो एक बार इसको माइनस कर दिया आपने, इसके एलिमेंट को हटा दिया। एक बार जब बी इंटरसेक्शन सी लिया तब इसको माइनस कर दिया, और एक बार जब ए इंटरसेक्शन सी लिया तब माइनस कर दिया। तो तीन बार क्या कर दिया, इसको माइनस किया। तो तीन बार लिया था, तीन बार ही आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, हटा दिया एलिमेंट। तो इसका मतलब ये वाले एलिमेंट तो आपने लिए नहीं।
तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, अलग से इसको हमने ऐड कर दिया। और ये पार्ट कौन सा, तीनों का कॉमन है, ए का भी है, बी का भी है और सी का भी है। ठीक है, ये चेक कर लो ये किस कौन कौन सा सर्कल है इसने। तो ये वाला सी सर्कल है, ये वाला बी सर्कल है और ये वाला कौन सा है, ए सर्कल है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसलिए इसको एक बार तो काउंट करना ही पड़ेगा। तो ये हमने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद अब हम चेक करेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें एलिमेंट कितने होंगे। तो सबसे पहले हम इस पर क्या लगाएंगे, डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। तो जब डी मॉर्गन्स लॉ लगाया तो ये आ गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन और पूरे का कॉम्प्लीमेंट, पूरे का क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये कैसे निकालेंगे कि ये हमारे पास सेट है यूनिवर्सल, इसमें दो सेट हमारे पास हैं, हमारे क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो ए इंटरसेक्शन बी ये है, तो ये कैसे, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना, ये वाला कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ये कैसे आएगा कि एक काम करो कि यूनिवर्सल में से इसके एलिमेंट हटा दो, तो बाकी यही एलिमेंट बचेंगे हमारे पास। तो हमने क्या कर दिया, यूनिवर्सल के एलिमेंट में से माइनस कर दिया ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को। ठीक है, इसी तरीके से सेवंथ है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा यूनिवर्सल में से, या एक बार इस पर फार्मूला अप्लाई करो, ए यूनियन बी का सारे का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल में से क्या करो आप, माइनस कर दो ए यूनियन बी। तो ये 7 फार्मूले, ये 7 फार्मूले आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, दो सेट्स दे रखे हैं, सच दैट इस तरीके से हैं कि एक्स यूनियन वाई हैज 50 एलिमेंट्स। तो कि एक्स यूनियन वाई में कितने एलिमेंट हैं, 50 एलिमेंट हैं। एक्स हैज 28 एलिमेंट, एक्स में एलिमेंट है 28। वाई हैज 32 एलिमेंट, वाई में एलिमेंट है 32। हमें फाइंड आउट करना कि हाउ मैनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव, कि एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट होंगे। तो फार्मूला हमें याद रखना है कि एक्स यूनियन वाई का फार्मूला क्या है कि एक्स में कितने एलिमेंट प्लस में वाई में कितने एलिमेंट माइनस में उनके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है, ये हमें चाहिए। बाकी वैल्यू हमारे पास है। तो यूनियन में कितने एलिमेंट हैं, 50, एक्स में एलिमेंट 28, वाई में एलिमेंट 32, माइनस में एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, यहाँ से क्या करो, ये माइनस का इसको इस तरफ ले आओ, तो ये तो हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है, इसको इस तरफ ले आओ, ये हो जाएगा माइनस। और इनका सम कितना हो गया, 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट हैं, 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। या तो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं या फिर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, या तो मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। और का यूज हो गया, इसका मतलब क्या दे दिया उसने, यूनियन दे दिया। क्या दे दिया उसने, यूनियन दे दिया। ऑफ दीज, और इनमें से 12 टीच मैथमेटिक्स, 12 ऐसे टीचर हैं जो क्या पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और दोनों सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले कितने हैं, 4 टीचर हैं। तो ये क्या आ गया आपका, इंटरसेक्शन दोनों चीज़ को। ये अगर हम ए सेट माने, इसको बी सेट माने, तो ए इंटरसेक्शन बी दे दिया कितना, 4 के बराबर। तो हमने मान लिया ए, हमने क्या मान लिया, द सेट टीचर्स हु टीच
मैथमेटिक्स, हु टीच मैथमेटिक्स। बी सेट हमने मान लिया, सेट ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स, जो फिजिक्स पढ़ाता है उसको हमने सेट बी मान लिया। अब ये करेगा या तो मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स, यानी कि या तो ए या फिर बी दोनों का यूनियन दे दिया। कितना दिया? 20 दे दिया। फिर दिया कि मैथमेटिक्स को पढ़ाने वाले कितने? 12। और मैथमेटिक्स को क्या माना आपने? ए। तो ए में कितने एलिमेंट आ गए? 12 एलिमेंट आ गए। अब दिया कि फॉर टीच बोथ, दोनों को पढ़ा रहा है, यानी इंटरसेक्शन दे दिया, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4। तो ये पूछ रहा कि हाउ मैनी टीच फिजिक्स, फिजिक्स को पढ़ाने वाले कितने हैं? तो फिजिक्स को हमने क्या माना? बी सेट माना। तो ये पूछ रहा कि ये बताओ ये सारे कितने फिजिक्स को पढ़ाने वाले। ठीक है, फिर से वही फार्मूला, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास 20 एन ए 12 है। ये हमें निकालना है कि बी में कितने एलिमेंट हैं, माइनस में 4। 12 माइनस 4 8, 8 उस साइड गया तो माइनस में, तो 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 12 इज इक्वल टू एन बी। ठीक है, तो फिजिक्स को पढ़ाने वाले कितने हमारे पास है? 12। तो 12 टीचर्स टीच हु टीचेज फिजिक्स, 12 टीचर्स हु टीच फिजिक्स, जो क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स पढ़ाते हैं। इसको हम वेन डायग्राम के द्वारा भी सोल्व कर सकते हैं। तो फार्मूले के द्वारा हम सोल्व कर सकते हैं, दूसरा किसके द्वारा? हम इसको सोल्व कर सकते हैं, डायग्राम के द्वारा। डायग्राम का यूज तब करना जब हमारे पास इंटरसेक्शन दे रखा हो। क्या दे रखा हो? इंटरसेक्शन। अब देखो ये सारे कितने हैं? 20 हैं। तो सबसे पहले बढ़ना है इंटरसेक्शन वाले को। इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट? 4। तो यहाँ पर एलिमेंट कितने आ गए? 4। ये सेट ए मान लिया और इसको सेट बी मान लिया। अब ये करा कि ए में कितने एलिमेंट? ए में एलिमेंट है 12। तो ये सारा आपका ए है और इसमें होने चाहिए 12 टीचर। 4 तो पहले आ चुके हैं, कितने रह गए? 8 और रह गए, तभी तो ए में कितने आएंगे? 12 आएंगे। ठीक है, उसके बाद अब सारे हैं कितने? 20। तो 12 हमने लिख लिए, तो बाकी कितने बच गए? 8 बच गए। बाकी कितने बच गए? 8 बच गए। अब हमें बताना फिजिक्स के कितने। ये वाला हमने फिजिक्स माना था, तो फिजिक्स में कितने सारे? अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 8 + 4 कितना आ जाएगा? 12 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है।